स्वर्णाक्षरों से लिखा गया और इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति माननीय श्री जयवीर सिंह जी से निवेदन करूं। बहुत बहुत आभार माननीय। मैं निवेदन करूंगी माननीय सांसद महोदय गोरखपुर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी से कि माननीय मंत्री जी संस्कृति पर्यटन का स्वागत और सम्मान करें। निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति पर्यटन उत्तर प्रदेश की माननीय सांसद गोरखपुर का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र के माध्यम से करें। विराट होगी ये शाम जो आप लोग यहां से लेके जाएंगे, बहुत कुछ पूंजी कमा के जाओगे आज। वो देखिए थोड़ा देर में क्या हुई, हम ऐसे महाराज जी के धन्यवाद कहा महाराज जी कि क्या शानदार तरीका से सोचला ही बलिदान दिवस खातिर। इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गोरखपुर की धरती पर जो आज मंजर होगा कुछ समय बाद, यह आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़कर जाएगा। आज इतना कुछ यहां से लेके जाओगे और समस्त भारत जो देख रहा है और देखेगा कुछ पल बाद, उत्तर प्रदेश देख रहा है, मेरी युवा पीढ़ी जो देख रही है देखेगी कुछ समय में इस गोरखपुर के गोरक्षनाथ बाबा की धरती पर आज एक इतिहास होने जा रहा है। और महान तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्हें आप सुन रहे थे, आपके अपने सांसद जो संस्कृति और कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी माननीय सांसद गोरखपुर, हमारी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल साहब, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान साहब, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, आदरणीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय विधायक विमलेश पासवान साहब, आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी और गोरखपुर की धरती के पधारे हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, आज हम लोग उस पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं जिसने देश की आज़ादी के लिए और जिसने पूरे देश और प्रदेश को आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज हम उन अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया, कुर्बान करने का काम किया, ऐसे महान सपूतों के याद में आज अभूतपूर्व रूप से ड्रोन शो आयोजित करने का काम कर रहे हैं और देश का ऐसा सबसे बड़ा ड्रोन शो आपके सामने प्रस्तुत होगा। ही देर में होने वाले भव्य ड्रोन शो के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति
श्री मुकेश मिश्राम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों बहनों, आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है, उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को, जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, यह विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी, उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद
ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी, उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लौ को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बनाकर के मैं आज सुबह से देख रहा था। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं जहां पे बंधु सिंह के नाम पर गोरखपुर के किसी स्थल का नामकरण, गोरखपुर का जो हमारा ड्राइवर टेस्टिंग का जो हम लोगों का यहां पर केंद्र है, ऑटोमेटिक जो सेंटर है, उसका नाम हमने अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर उसका नामकरण भी किया है। गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज आकाश में भारत में निर्मित मेक इन इंडिया द्वारा 7.5 दुश्मन यानी कि भोजन का जो पैकिंग है वो आपके स्थान तक आ रही है। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। हमारे छात्र छात्राएं जो सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग किए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को बढ़ाया था परंपरा और संत आंदोलन को नई दिशा प्रदान की।
गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध निशान गोरखनाथ मंदिर। पटवारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान, मन्नत राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से मौत से कैसा डरे। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवानी युवाओं की लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।